इंडिया टीवी, आपकी आवाज। हर हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठ सकता है। आप 12 तारीख को अरुणाचल जा रहे हैं, क्या खास रहेगा वहाँ पे, और नॉर्थ ईस्ट पे अभी तक किस तरह का फोकस रहा आपके मंत्रालय का, खास करके क्योंकि अभी हमारे पास भारत में बने हुए डोनर एयरक्राफ्ट वहाँ से उड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य, प्रधानमंत्री जी का संकल्प, प्रधानमंत्री जी का आदेश और प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर नागर विमानन मंत्रालय ने एक बहुत सुदृढ़ नीति उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बनाया है। पूर्वोदय जो कहा जाता है कि जहाँ से सूरज उगता है, उस विचारधारा के आधार पर उत्तर पूर्वी राज्यों की मजबूती प्रदान करने के लिए आवागमन की सुविधा के आधार पर उसका एक बहुत मुख्य अंग नागर विमानन क्षेत्र है, क्योंकि सड़क रास्ते से या ट्रेन रास्ते से बहुत समय लगता है आवागमन के लिए। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे सरकार के कार्यकाल में जहां 9 एयरपोर्ट्स उत्तर पूर्वी राज्य में स्थापित थे 2014 के पहले, आज 15 एयरपोर्ट स्थापित हैं। असम में 3 अतिरिक्त एयरपोर्ट स्थापित हो चुके हैं, सिक्किम में 1 एयरपोर्ट पाक्योंग में स्थापित हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश में 2 एयरपोर्ट पासीघाट और तेजू, तो 6 अतिरिक्त एयरपोर्ट स्थापित हुए हैं। और उसी के साथ हमारी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, क्षेत्र संपर्क योजना के तहत उड़े देश का आम नागरिक करीब 440 करोड़ रुपए संकलित किए गए हैं अधोसंरचना के लिए 210 करोड़ रुपए, और आवागमन की वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए करीब 160 करोड़ रुपए उस उड़ान योजना के तहत आवंटित किए गए हैं। जहाँ तक हमारे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं जो अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके पे है, और आप समझेंगी कि ये एक स्ट्रेटेजिक एरिया भी है, उस क्षेत्र के लिए 60 करोड़ रुपए भी अधोसंरचना के लिए आवंटित किया गया है। और इसी के साथ साथ जो मेट्रोज़ में कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, वहीं होलोंगी में नई एयरपोर्ट हमारे द्वारा बनाई जा रही है 650 करोड़ की, जो इस वर्ष पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने 4 जनवरी को देश को समर्पित किया था अगरतला का एयरपोर्ट त्रिपुरा का करीब 440 करोड़ की, और 120 करोड़ रुपए अतिरिक्त वहाँ खर्च किया जा रहा है। तेजू के एयरपोर्ट पे करीब 56 करोड़ रुपए उसके जीर्णोद्धार और उसके उन्नयन के लिए हम लोग खर्च कर रहे हैं। और इसी के साथ 18 अतिरिक्त हेलीपोर्ट्स उत्तर पूर्वी राज्य में बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए 182 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रही है। तो एक 2000 करोड़ रुपए की एक विशाल नीति है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए। और इसी के साथ साथ जो एक ऐतिहासिक कदम 12 तारीख को हमारी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जी के निर्देश और उनके इच्छानुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है कि पहली बार भारत सरकार की एक एयरलाइन अलायंस एयर हैल के साथ मिलकर जो डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट है, 2 डॉनियर 22 एयरक्राफ्ट स्टेशन किए जाएंगे डिब्रूगढ़ में, और पहले चरण में पासीघाट, और उसके करीब 3 हफ्ते बाद तेजू, और उसके करीब 1 महीने बाद ज़ीरो। इन 3 पॉइंट्स अरुणाचल प्रदेश में डिब्रूगढ़ से हम लोग कनेक्ट करेंगे। और आने वाले द्वितीय चरण में मेचका और विजयनगर और टूटलिंग, इन 3 शहरों को भी हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो एक बड़ी महत्वाकांक्षी और क्रियाशील योजना है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, जहां एक तरफ भारत के अन्य राज्यों के साथ हमारे 7 राज्यों को हम लोग जुड़ा रहे हैं मेट्रो एयरपोर्ट्स के द्वारा, छोटे एयरपोर्ट्स के द्वारा, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के द्वारा, और उसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इंटरनेशनल उड़ान के साथ इन क्षेत्रों को हम जुड़ा रहे हैं। कृषि की भी बहुत क्षमता हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में है, तो कृषि उड़ान के अंतर्गत ऐसे 53 एयरपोर्ट हैं जहां हमने प्राथमिकता कार्गो के लिए दी है। 25 एयरपोर्ट उत्तर पूर्वी राज्यों में, जहां से आसाम की किंग चिली,
असमीज़ लेमन, आपका कटहल, ऐसे अनेक वस्तु केवल देश में नहीं लेकिन लंदन से दुबई से जर्मनी तक इसका निर्यात किया जाएगा। तो हमारी सोच है कि उत्तर पूर्वी राज्य को हम लोग मजबूत करें, एक प्राथमिकता दें और राष्ट्र के मुख्यधारा के साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उस संकल्प पर हम लोग साकार उतर पाए। अब लगा एटीएफ को लेके, वैट को लेके आपकी चर्चा है, उस पर अभी तक क्या अपडेट है? क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक उसको कम नहीं किया है, उस पर क्या अपडेट है? देखिए, इसमें हमने बहुत सफलता हमें प्राप्त हुई है। पिछले 8 महीनों में जब मैंने प्रभार लिया था, हमारे 12 ऐसे राज्य थे जहां वैट 1 से 4% था और 24 ऐसे राज्य थे जहां वैट करीब करीब 15% से 30% तक था। 12 राज्यों के साथ संगोष्ठी, चर्चा, समझाइश, विचार विमर्श के आधार पर उन 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने राज्यों में वैट 25 से 30% से घटाकर 1 से 4% तक लाया है। और इसमें बड़े राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक ने 28% से 18% तक गिराया है। पहाड़ी राज्य हैं जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, इसी के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्य भी हैं, उदाहरण के तौर पर त्रिपुरा। और आज मैंने अरुणाचल के मुख्यमंत्री से भी बात की और उन्होंने भी मुझे विश्वास दिलाया है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर जो 20% वैट अरुणाचल प्रदेश का है वो भी आने वाले समय में उसको घटाकर एक आवागमन की सुविधा को बढ़ोतरी देने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। तो जो इक्वेशन 12 राज्य 1 से 4% होता था और 24 राज्य 25 से 30%, वो इक्वेशन आज 24 राज्य बन गए हैं 1 से 4% की श्रेणी में और केवल 12 राज्य बचे हैं जो 25 से 30% की श्रेणी में हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से बाकी मुख्यमंत्रियों ने अपना हाथ बढ़ाया है, मदद की है इस क्षेत्र को, आने वाले समय में जो बचे हुए 12 मुख्यमंत्री हैं उनसे भी आपके द्वारा भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस श्रेणी में जुड़े ताकि उनके राज्यों में भी आवागमन की सुविधा में हम लोग बढ़ोतरी ला पाएँ।